यह कृतज्ञ राष्ट्र आज उनके जन्मदिन को मना रहा है। उनके जीवन के बहुत छोटे छोटे 2 संस्मरण जो लार्जर देन लाइफ हैं, जिंदगी से भी बड़े हैं, मैं आपको बताऊंगी कि देश प्रेम क्या होता है, देश के प्रति भक्ति क्या होती है, देश के प्रति गर्व क्या होता है, देश के प्रति अभिमान क्या होता है। शिकागो वाला जो मामला है वो आप सबको पता है। शिकागो में धर्म संसद हुई। मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार बता रही हूँ, उसमें तर्क वितर्क वाली आवश्यकता नहीं रहेगी। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हुआ। भारत से भी प्रतिनिधियों को बुलाया गया, निमंत्रण मिला। प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी गए। स्वामी जी मतलब स्वामी विवेकानंद जी गए। पुराने समय में भारत को कुछ लोग कहते थे कि सन्यासियों और सांपों का देश है, मतलब डिमोरलाइज करते थे, उसका तिरस्कार किया जाता था भारत का, जबकि भारत एक समय में सोने की चिड़िया था। बहरहाल वहां पर बहुत देर के बाद सब जब बोल चुके तो उसके बाद स्वामी जी को बोलने के लिए दिया गया। सभी को कुछ विषय दिया गया था, तो पीछे एक बोर्ड था और उनको बोला गया कि ऐसे शून्य बना दिया गया ऐसे, और बोला कि आप इस पर बोलिए। अब भारत का वो प्रतिनिधि शुरू हुआ। कहते हैं अद्भुत आभा थी उनके चेहरे पर, जो देखे मुरीद हो जाए। उन्होंने बोलना शुरू किया, और जब शुरू किया तो उन्होंने कहा, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। ऐसा संबोधन आज तक किसी ने सुना ही नहीं था कि हम भीड़ को, मॉब को लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावा भाई और बहन बोल सकते हैं। और तब से तालियां बजनी शुरू हुई, और जब उन्होंने शून्य पर अनंत पर बोला तो वहां पर पूरे माहौल में केवल भारत था, केवल भारत था, केवल भारत ही भारत था। और मैंने पढ़ा है कि 36 घंटों तक ये सभा चली और पानी भी बरसा बीच में, लेकिन लोगों ने उठने का नाम नहीं लिया। कुछ अतिशयोक्ति हो सकता है इसमें हो, पर कितनी अतिशयोक्ति होगी। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका आज जन्मदिन है। ऐसे लोग बिरले होते हैं, कभी कभी इतिहास में जन्म लेते हैं। एक और बात, वहीं की बात है, उनकी वेशभूषा पगड़ी पीली और उनका कुर्ता और धोती। अब सूट पैंट पहनने वाले लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। हमारी मजाक बनाने की बड़ी आदत होती है। किसी का कुछ थोड़ा सा टेढ़ा देख लिया, मेरी बिंदी थोड़ी तिरछी हो गई तो आप हंसने लगोगे, है ना। मतलब हम हंसते हैं, कोई साइकिल से गिर गया तो हम हंसते हैं। उनकी वेशभूषा को देखकर, उन्हें देखकर लोग मजाक बना रहे थे। किताबें रख दी गई, सभी देशों की धर्म की शास्त्रों की किताबें रखी गई। गीता रखी थी, नीचे रखी थी गीता, भगवत गीता भारत की ओर से रखी गई थी, ऊपर सब धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। किसी ने कटाक्ष किया, क्या स्वामी जी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, देखिए तो आपका भारत नीचे पड़ा है, आपकी किताब नीचे है, आपका देश तो नीचे है। कुछ नहीं बोले स्वामी जी, उनकी मुस्कान बहुत मोहक रही होगी ऐसा मुझे लगता है। धीरे से उन्होंने गीता को वहां से खींच लिया। अब क्या हुआ, सारी किताबें नीचे गिर पड़ी भर भरा कर, और उन्होंने बोला ये मेरा देश है जिसने सबको संभाल रखा था। अब देखिए बोले आपका देश कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। एक बार उनके ड्रेस पर, उनकी वेशभूषा पर कटाक्ष कर रहे थे कि आप लोग ये चोंगा जैसा क्या क्या पहनते हैं, क्या रंग है और क्या वस्त्र है, क्या डिजाइन है, तो ऐसा पहनते हैं आपके देश में, मतलब आप थोड़ा स्मार्ट हो जाइए, हमारी तरह पहनिए। स्वामी जी ने कहा, देखिए मेरे देश में चरित्र का निर्माण दर्जी नहीं करते हैं, मेरे देश में चरित्र को दर्जी के कौशल से नहीं आंका जाता है। मेरे देश में चरित्र जो होता है वो व्यक्ति का आईना होता है। बहरहाल ये आज आपका एग्जाम भी है, इस पर विषय पर मैं बहुत सारा आपको बता सकती हूँ या बहुत सारा बोल सकते हैं हम सब, लेकिन यहाँ पर ही मैं विराम देती हूँ। अपने हृदय में ऐसे महान लोगों के लिए श्रद्धा हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा महान थे। हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनसे सीखें, और जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, और कोशिश करते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्रबोध्यत वरान निबोधत, उठो जागो चलो, और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। यही आप सब लोगों से के लिए मेरा आज का थॉट है कि उठो जागो चलो, जो स्वामी जी ने कहा है, और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। इस थॉट के साथ मैं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बेटा, इतनी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, थोड़ी सी दुख की बात भी है, एक थोड़ा सा